राजवीर सुबह जागता है, लेकिन उसके शरीर में अब भी बिजली के झटकों की सनसनी बनी हुई है। उसके हाथों पर पड़े बिजली के निशान उसे याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी उसने रात में अनुभव किया था वह कोई सपना नहीं था, वह हकीकत था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन वह खुद को शांत रखते हुए अपने दिन की तैयारी शुरू करता है। वह जैसे ही कमरे से बाहर जा रहा होता है, तभी अचानक से एक पल के लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है। उसके आंखों के सामने भयानक मंजर नजर आता है कि कई खतरनाक मॉडल की गाड़ियां, कई सारे खतरनाक मास्क वाले लोग जो हथियार लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ बस धूल ही धूल है और फिर अचानक से वह सब गायब हो जाता है। वह वापस अपने कमरे में लौट आता है। वह उस मंजर को देखकर घबरा जाता है। उसके सांसें तेज, दिल जोर से धड़कने लगता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है। फिर वह ऑफिस के लिए तैयारी शुरू करता है। राजवीर नाश्ते की टेबल पर बैठा कुछ सोच रहा होता है। यह देखकर उसकी माँ चिंता जताती है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? कुछ भी तो नहीं। हाँ माँ, पता है आज का दिन बहुत खास है। इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट आर्या द ग्रेट आज पहली बार अपने चेहरे को दुनिया के सामने लाने वाले हैं। इतना कहकर राजवीर जल्दी से सेमिनार के लिए निकल जाता है। राजवीर भव्य सेमिनार हॉल में पहुंचता है, जहां वैज्ञानिक, पत्रकार और प्रभावशाली लोग मौजूद हैं। सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं। सभी को उत्सुकता से आर्य का इंतजार है। तभी अचानक एक व्यक्ति स्टेज पर आता है। एक लंबा सा सूट, हाईटेक मास्क पहने हुए। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। मास्क हटते ही चेहरा देखकर राजवीर को झटका लगता है, क्योंकि आर्या कोई और नहीं, उसका वेरिएंट राजा रणवीर कुमार ही है। आर्या स्टेज स्पीच देकर स्टेज छोड़कर निकलने लगते हैं। तभी राजवीर आसपास बैठे लोगों से उनका एड्रेस जानने की कोशिश करता है। वहां बैठे एक शख्स से उसको पता चलता है जैसे उन्होंने आज तक कभी चेहरा नहीं दिखाया था। ठीक वैसे ही ये कहा रहते हैं, आज तक किसी को नहीं पता। ये जब कोई नया आविष्कार करते हैं तभी दुनिया के सामने आते हैं। राजवीर जल्दी से आर्या का पीछा करने के लिए हॉल से बाहर निकलता है। वह देखता है आर्या अपनी कार में बैठकर निकल रहे होते हैं। राजवीर जल्दी से वहां खड़ी एक बाइक पर बैठता है और आर्या की कार का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते राजवीर शहर के पुराने बंद पड़े रेलवे ब्रिज के पास पहुंचता है। राजवीर जगह को देखता है। उसे याद आता है, ये तो वही जगह है जिसे सरकार ने बैन कर रखा है कि यह जगह हॉन्टेड है। राजवीर सोचता है, अच्छा तो वह आत्मा ये है। अब वह देखता है आर्या कार से निकलकर एक वहां बनी सुरंग में घुसते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद राजवीर भी जमीन में बने उस सुरंग में घुस जाता है। राजवीर पीछा करते करते आगे चलते रहता है, पर आगे उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं। वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कौन से रास्ते पर जाए। अचानक उसके जैकेट के जेब में से कुछ चमकने लगते हैं। वह निकलता है तो उसको वही मैप और चाबी मिलती है जो उस बूढ़े आदमी ने राजा के महल में दिया था। राजवीर के मैप में काल क्रिस्टल का फिगर छपा हुआ होता है और उसको दाईं ओर वाले रास्ते में संकेत दे रहा होता है। राजवीर आगे बढ़ता है। उसको एक दरवाजा दिखाई देता है। राजवीर चाबी से दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर राजवीर की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये वही सेम लैब है जहां आखिरी बार वो राजा से मिला था। आ गए बच्चे, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब तुम्हें बताता हूँ काल क्रिस्टल की कहानी, जिसकी वजह से आर्या बना महान। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवों और असुरों के युद्ध में इंद्रदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वज्र, जिसे महर्षि दधीचि की अस्थियों से बनाया गया था। यह अस्त्र अपराजेय था और इससे इंद्रदेव ने असुरों को कई बार पराजित किया था। लेकिन एक कथा में कहा गया है कि जब असुरों के राजा वृत्रासुर से युद्ध हुआ तो इंद्रदेव ने वज्र का प्रयोग किया। वृत्रासुर पराजित हो गया, लेकिन इस युद्ध के पश्चात इंद्रदेव का वज्र अत्यधिक ऊर्जा से भर गया था और एक दिव्य विस्फोट के कारण उसका एक टुकड़ा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं को इस बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने सोचा यह ब्रह्मांड की शक्ति से बिखर जाएगा।
लेकिन वो टुकड़ा पृथ्वी पर हिमालय के घाटी में जा गिरा। अब देवताओं को चिंता होने लगी, अगर ये किसी दुष्ट इंसान के हाथ लग जाएगा तो धरती पर उससे ताकतवर इंसान कोई नहीं होगा। उन्होंने इसके लिए एक नियति बनाया, क्योंकि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का आगमन पृथ्वी पर ही होना है। पर कली के प्रभाव से कोई भी जगह शुद्ध नहीं बचने वाली थी, तो उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद चिरंजीवियों को आदेश दिया कि उस टुकड़े की मदद से एक शुद्ध जगह का निर्माण करे, जहां कोई सामान्य मनुष्य आसानी से पहुंच न पाए। वह जगह ग्रंथों में संभाला के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस रात ये टुकड़ा आसमान से पृथ्वी पर गिर रहा था, उसी दिन उस समय के मशहूर वैज्ञानिक रणवीर कुमार देख चुके थे। वह तुरंत शोध करने के लिए उस जगह पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें वो पिला चमकने वाला पत्थर मिलता है। उसे यह कोई साधारण पत्थर नहीं लगा, यह रहस्यमयी ऊर्जा से युक्त थी, जिसे देखते ही रणवीर कुमार समझ गए कि यह कोई प्राचीन दैवीय वस्तु है। उन्होंने वर्षों तक इस धातु पर प्रयोग किए। एक दिन वह प्रयोगशाला में उस पत्थर को लेकर जमीन पर बैठे हुए होते हैं, उसको देखकर सोच रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उस पत्थर को जैसे ही उन्होंने रगड़ा, वहां प्रयोगशाला में उनके आंखों के सामने उन्हें उनकी भविष्य की कुछ झलक दिखाई देता है। उन्होंने पाया कि वो पत्थर समय के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम है। उन्होंने इससे एक शक्तिशाली यंत्र बनाया, जिसे उसने काल क्रिस्टल का नाम दिया। इस यंत्र से वे अतीत और भविष्य में झांक सकते थे, समय की गति को धीमा या तेज कर सकते थे, इस ब्रह्मांड में दूसरी जगह आ जा सकते थे, और यहाँ तक कि किसी स्थान का समय रोक सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस यंत्र की शक्ति से एक अद्भुत राज्य की स्थापना की, जिसे सूर्य राज्य कहा जाने लगा। यहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं था, कोई वृद्ध नहीं होता था, कोई बीमार नहीं पड़ता था। अब होने ये लगा कि इस पृथ्वी पर जिन चीजों का बदलाव 2000 सालों में धीरे धीरे होना था, वो मात्र 500 साल के अंदर हो गया। रणवीर ने काल क्रिस्टल की मदद से पृथ्वी पर आविष्कार के भंडार लगा दिए। ऐसे कई बदलाव की गति तेज हो गई जो अभी नहीं होना था। जैसे इंसानों की उम्र जल्दी जल्दी बढ़ने लगी, साल में दिन कम कर दिए। इस तरीके से पृथ्वी पूरी बर्बाद की राह पर चलती गई। अच्छा, इतना तो आपने बता दिया, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया आप है कौन? मैं द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा हूँ। मैं महाभारत काल से इस पृथ्वी पर भटक रहा हूँ। मेरी एक बड़ी भूल के कारण भगवान कृष्ण से श्राप मिला है, मृत्यु मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। मेरी मुक्ति कल की अवतार के आगमन के पश्चात ही होगा। अच्छा, तो अब समझा। जब वो पत्थर चिरंजीवी को मिला ही नहीं, संभाला बना ही नहीं, तो कल की जी का आगमन कैसे होगा? इसका मतलब यह तो पृथ्वी पर विनाश ही विनाश नजर आने वाला है। अरे ये कहाँ आ गया मैं? और ये गाड़ी? और ये लोग कौन हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो लग रहा है मेरे ही पीछे पड़े। माय गॉड, अबे कौन हो तुम लोग? अब आ रहा है मुझे गुस्सा। तुम में से अब कोई नहीं बचेगा। हे इंद्रदेव, आपकी शक्तियों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये भी देखो पागलों।
ओह, गिफ्ट में मिली गाड़ी तो जल गई। चलो दूसरी देखते हैं। राजवीर आर्य द ग्रेट थर्ड के हाईटेक कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ा था। बाहर का दृश्य भयानक था। चारों तरफ गंदगी, भूख से बिलबिलाते लोग, धूल भरी हवा और आसमान में उड़ते काले ड्रोन जो बाहर के लोगों पर नजर रखते थे। लेकिन सामने आर्य द ग्रेट थर्ड का गगनचुंबी किला, चमचमाती कांच की दीवारें, हाईटेक सिक्योरिटी और हवा में तैरते वाहन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी और ही दुनिया का नजारा था। बाहर खड़े लोग भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोबोटिक गार्ड्स उन्हें धक्के मारकर हटा रहे थे। राजवीर ने भी गेट से एंट्री लेने की कोशिश की। तभी रोबोट्स रोका और कहा, आईडी दिखाओ। गार्ड्स रोबोट के उनकी लाल चमकती आंखें राजवीर पर टिक गईं। राजवीर धीमी आवाज में कहता है, आईडी कहां से लाऊं? तभी रोबोट्स बोलते हैं, अप्रूव्ड सिटीजन नहीं हो तो तुरंत हट जाओ। तभी पीछे से कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, चिल्लाने लगे, हमें अंदर जाने दो, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। लेकिन गार्ड्स ने उन्हें अपनी गन से हमला करके हवा में उड़ा दिया, मार गिराया। रोबोट्स कहने लगे, यह अंदर सिर्फ अमीरों के लिए है, यहां गरीबों का कोई हक नहीं। यह नजारा देखकर राजवीर के अंदर गुस्सा भर गया। वह मन में बोलता है, चाहे कुछ हो जाए, मैं घुसूंगा और देखूंगा आखिर अंदर ऐसा क्या है। राजवीर चोरी छिपे घुसने की प्लानिंग करने लगा। राजवीर ने नजरें घुमाई। ऊपर एक बड़ा एग्जॉस्ट वेंट था। राजवीर समझ गया, बस अब यही रास्ता है। पीछे एक पुराना टावर था जिससे वह कूदकर पाइप पकड़ सकता था। राजवीर ने कहा, चलो देखते हैं कितनी हाईटेक सिक्योरिटी है। राजवीर किसी तरह एग्जॉस्ट पाइप से घुसकर अंदर पहुंच गया। जो दृश्य उसने देखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। देखकर बोला, राजवीर ने ये क्या है? बाहर जहां लोग मर रहे हैं वहीं अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। यहां उसे बड़े बड़े गार्डन, सुंदर झील, हाई टेक्नोलॉजी सिटी, सड़क पर हवा में तैरती गाड़ियां, साफ नीला आसमान, आर्टिफिशियल सूरज। होटल्स में रोबोटिक वेटर्स लोगों को महंगे खाने परोस रहे थे। राजवीर यह सब देखकर सोचता है, बाहर की दुनिया जहन्नुम है और यहां स्वर्ग। अचानक से एक बड़ी स्क्रीन की ओर से आवाज आई, ब्रेकिंग न्यूज, आर्य द ग्रेट ने नए सिटीजन रूल्स लागू किए। स्क्रीन पर आर्य द ग्रेट थर्ड की तस्वीर थी। उसने मुंह पर शुद्ध हवा के लिए एक मास्क पहना हुआ है। अब अगले पार्ट में देखेंगे आखिर आर्या ने क्या कहा जिसे सुनकर राजवीर डर गया।